आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। हर सुबह हम उठते हैं और लगता है कि दुनिया रातों रात और आगे बढ़ गई है। कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कहीं कोई नया स्टार्टअप खड़ा हो गया है और कहीं किसी ने इतनी जल्दी सफलता पा ली कि लोग उसके पीछे भागने लगे। इस भागदौड़ के बीच हम में से कई लोग रुक कर सोचते हैं, क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारी मेहनत कभी रंग लाएगी या फिर ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास पहले से पैसा है, बड़ा परिवार है या फिर पहले से बना बनाया रास्ता है। लेकिन असली कहानी कहीं और है। असली सफलता तब पैदा होती है जब इंसान मुश्किलों के बीच भी अपने सपनों पर भरोसा करता है और हार मानने से इनकार कर देता है। यही बात हमें समझाती है एक नाम, रतन टाटा। रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को दिखाया कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने का खेल नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, भरोसे और ईमानदारी की परीक्षा है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर मकसद बड़ा हो तो आलोचनाएं और असफलताएं रास्ते का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज हम किस दौर में जी रहे हैं? सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए हमें लगता है कि सब लोग बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं। कोई 22 साल की उम्र में करोड़पति बन गया, कोई नई कंपनी का मालिक बन गया और कोई एक वीडियो से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इन सबको देखकर हमें लगता है कि शायद हमसे कोई गलती हो रही है, शायद हम पीछे रह गए हैं। और यही वो जगह है जहां रतन टाटा की सोच हमारे काम आती है। क्योंकि रतन टाटा भी आलोचना के शिकार हुए। जब उन्होंने टाटा मोटर्स से नैनो कार लॉन्च की तो पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे कि ये कार कभी सफल नहीं होगी। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि ये प्रोजेक्ट कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं था। उनका असली मकसद था कि एक आम भारतीय परिवार को ऐसी कार मिले जो सस्ती भी हो और सुरक्षित भी। उन्होंने वो सपना देखा जो दूसरों को नामुमकिन लगा। अब यहाँ पे हमारे लिए एक बड़ी सीख छुपी है। हम में से ज्यादातर लोग, अगर किसी ने हमारा मजाक उड़ा दिया, अगर किसी ने कहा कि तुम गलत हो, तो तुरंत हिम्मत हार जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद सचमुच हम गलत हैं। लेकिन रतन टाटा की कहानी हमें बताती है कि मजाक, आलोचना और असफलता ये सब रास्ते का हिस्सा है। सोचिए जरा, अगर रतन टाटा हर आलोचना पर रुक जाते तो क्या आज टाटा ग्रुप दुनिया के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक होता? क्या आज हम टाटा को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक परिवार की तरह देखते? यही कारण है कि ये कहानी सिर्फ सुनने वाली कहानी नहीं है, ये एक सेल्फ हेल्प गाइड है। इस वीडियो में हम सिर्फ रतन टाटा की जीवन यात्रा को नहीं सुनेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि हम अपने जीवन में उनकी सोच और उनके अनुभवों को कैसे अपनाएं। क्योंकि प्रेरणा तभी कारगर होती है जब वो हमें बदलने पर मजबूर करे। हम इस सफर को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा हमें सिखाएगा दृढ़ विश्वास और साहस। कैसे रतन टाटा ने आलोचना और असफलताओं के बावजूद बड़े बड़े फैसले लिए। कैसे उन्होंने ये साबित किया कि डर के आगे ही जीत है। दूसरा हिस्सा हमें बताएगा ईमानदारी और भरोसा। क्यों उन्होंने पैसे से ऊपर इंसानियत को रखा और क्यों ये सोच आज भी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उतनी ही जरूरी है। और तीसरा हिस्सा हमें ले जाएगा उनके विजन और भविष्य की सोच की ओर। कैसे उन्होंने हमेशा आने वाले कल को ध्यान में रखकर फैसले लिए और क्यों हर इंसान को अपने जीवन में एक बड़ा मकसद होना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके लिए सफलता का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा और नाम कमाना, या फिर वो संतोष जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान देखकर मिलता है? रतन टाटा की सोच हमें इस सवाल का असली जवाब देती है। आज जब बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए फैसले लेती हैं, टाटा ग्रुप अपने कर्मचारियों और समाज दोनों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। यही कारण है कि लोग टाटा पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करने लगें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको भी वैसा ही सोचना पड़ेगा जैसे रतन टाटा सोचते थे। और यही इस वीडियो का मकसद है, आपको ये सिखाना कि कैसे आप उनकी सोच को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सफर में हम सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि समझेंगे और अपनाएंगे। हम 3 काम करेंगे। पहला, उनकी कहानियों को गहराई से समझेंगे। दूसरा, उनकी सोच को तोड़कर सीखेंगे। और तीसरा, उसे अपनी रियल लाइफ में कैसे लागू करें ये भी जानेंगे। क्योंकि अगर कहानी सुनकर सिर्फ अच्छा लगा और जीवन वैसा ही रहा तो उसका कोई फायदा नहीं।
लेकिन अगर आप इस कहानी को अपनी हकीकत से जोड़ लें तो यकीन मानिए आने वाले कुछ सालों में आपकी जिंदगी उतनी ही बदल सकती है जितनी रतन टाटा की सोच ने भारत को बदला। और हाँ, ये मत सोचिए कि रतन टाटा जैसे लोग अलग हैं और आप अलग। उनके पास भी शुरुआत में ना तो सब कुछ तैयार था और ना ही सब कुछ आसान। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। तो आइए अब शुरू करते हैं ये सफर, रतन टाटा से मिलने वाली जिंदगी की सबसे बड़ी सीखों का सफर। पार्ट 1, दृढ़ विश्वास और साहस। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर वो इंसान जिसने इस दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उसे बार बार आलोचना, असफलता और लोगों की हंसी का सामना करना पड़ा है। लेकिन फर्क यहाँ आता है कि कौन उस आलोचना से टूट जाता है और कौन उसे अपनी ताकत बना लेता है। रतन टाटा का जीवन इसी दृढ़ विश्वास और साहस की मिसाल है। बचपन से शुरू हुई सीख। रतन टाटा का बचपन बहुत आसान नहीं था। उनके माता पिता का अलग हो जाना उनके लिए एक बड़ा झटका था। ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चे अक्सर अंदर से कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने हालात को बहाना नहीं बनाया। यहीं से उन्होंने ये सीख लिया कि मुश्किल हालात हमें तोड़ सकते हैं या फिर हमें गढ़ सकते हैं। आज के समय में भी यही समस्या है। हम में से कई लोग जब पारिवारिक या सामाजिक मुश्किलों से गुजरते हैं तो खुद को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन रतन टाटा की कहानी हमें बताती है कि शुरुआत चाहे जैसी भी हो, आपका भविष्य आपकी सोच पर निर्भर करता है। आलोचना का सामना करने की ताकत। 1991 में जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, तब कई लोग उनके खिलाफ थे। बहुत से सीनियर मैनेजर्स मानते थे कि वो इस पद के लायक नहीं हैं। कुछ तो खुलकर कहते थे कि ये सिर्फ नाम के टाटा हैं, असली काम नहीं कर पाएंगे। सोचिए, उस वक्त उनके पास दो रास्ते थे। या तो वो इन बातों से टूट जाते या फिर सबको अपने काम से जवाब देते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने धीरे धीरे कंपनी के ढांचे में बदलाव किए, नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए और साबित कर दिया कि असली ताकत लोगों की राय में नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास में होती है। ये वही सीख है जो हमें भी अपने जीवन में चाहिए। कितनी बार हम अपने सपनों को बीच में छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई आपको रोक नहीं सकता। नैनो कार, आलोचना से प्रेरणा। अब बात करते हैं टाटा नैनो की। यह प्रोजेक्ट रतन टाटा का सपना था। वो चाहते थे कि भारत का हर परिवार, खासकर वो परिवार जो सिर्फ 2 व्हीलर पर सफर करते हैं, उनके पास भी अपनी कार हो। उनका सपना था अ कार फॉर द कॉमन मैन। लेकिन जब नैनो लॉन्च हुई, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। किसी ने इसे चींटी कार कहा, किसी ने कहा कि यह कभी सफल नहीं होगी। मीडिया ने तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी असफलता तक कह दिया। लेकिन रतन टाटा ने कभी अपने इरादों को छोटा नहीं माना। उन्होंने साफ कहा, मैं नैनो को असफल नहीं मानता, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, यह एक सोच थी। ये उन परिवारों के लिए एक उम्मीद थी जो कभी कार खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते थे। अब यहां असली बात समझने लायक है। कभी कभी हमारा मकसद प्रॉफिट नहीं, बल्कि इंसानियत होता है। नैनो भले ही मार्केट में उतनी सफल ना हो पाई हो, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि रतन टाटा सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए सोचते थे। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम कुछ करते हैं, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर मकसद बड़ा है तो नतीजे की परवाह किए बिना आगे बढ़ना ही असली साहस है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला। 1999 में जब टाटा मोटर्स ने फोर्ड से डील करने की कोशिश की, तब टाटा को भारी अपमान सहना पड़ा। फोर्ड के अधिकारियों ने साफ कहा, अगर आपको कार बनाने का इतना ही शौक है तो आप कार बनाना क्यों शुरू किए? आप ये बिजनेस बेच दीजिए। सोचिए, ये सुनकर कोई भी टूट सकता था, लेकिन रतन टाटा ने इसे अपनी हार नहीं माना। उन्होंने चुपचाप मेहनत की, कंपनी को संभाला और कुछ साल बाद वही फोर्ड टाटा से अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने आया। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब लोग आपको नीचा दिखाएं तो उससे टूटना नहीं है, बल्कि उसी आलोचना को अपने लिए ईंधन बना लेना है। आज की जिंदगी में सबक। अब इसको अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। कितनी बार हम अपने करियर, पढ़ाई या बिजनेस में आलोचना का सामना करते हैं। कितनी बार हमें कहा जाता है कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, और कितनी बार हम खुद को छोटा मान लेते हैं, दूसरों की नजरों से खुद को जज करते हैं। लेकिन रतन टाटा की कहानी हमें बताती है कि असली ताकत है आत्मविश्वास। लोग चाहे जो कहें, जब तक आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। साहस को असली मतलब क्या है? साहस का मतलब सिर्फ बड़े फैसले लेना नहीं है। साहस का मतलब है सही फैसले पर डटे रहना, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो।
रतन टाटा ने हमेशा यही किया। उन्होंने हर फैसले से पहले समाज के बारे में सोचा, और जब लोग हंसे भी तो पीछे हटने के बजाय और मजबूती से खड़े हुए। और यही वो सीख है जो आज के युवाओं को सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम आलोचना से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हंसे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लेकिन असलियत यह है कि जो लोग हंसते हैं वही कल ताली भी बजाते हैं। दृढ़ विश्वास और साहस, यही वो चीज है जिसने रतन टाटा तो अलग बनाया। उन्होंने कभी आलोचना को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने कभी असफलताओं को हार नहीं माना। उन्होंने हर बार साबित किया कि अगर इरादा साफ है और मकसद बड़ा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में आलोचनाओं से डरते हैं, या फिर आप भी रतन टाटा की तरह उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं? पार्ट 2, ईमानदारी और भरोसा। सफलता सिर्फ उस चीज का नाम नहीं है जिसे हम कागज पर लिखे नंबरों से मापते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया, कितनी कंपनियां खड़ी की या कितने देशों में अपना बिजनेस फैलाया। सच्ची सफलता का असली मापदंड है लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं, और यही वो चीज है जो रतन टाटा को सबसे अलग बनाती है। भरोसे की नींव। रतन टाटा हमेशा कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और उन्हें सही बना देता हूं। यह बात गहरी है। इसका मतलब है कि भरोसा पहले खुद पर बनाना पड़ता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। उनकी यही सोच टाटा ग्रुप के हर पहलू में दिखती है, चाहे टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हर जगह एक चीज कॉमन है, और वो है भरोसा। कर्मचारियों के साथ खड़ा रहना। 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ और ताज होटल को भारी नुकसान हुआ, तो बहुत सी कंपनियां सिर्फ प्रॉपर्टी के नुकसान की बात करती, लेकिन रतन टाटा ने सबसे पहले अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों का ध्यान रखा। उन्होंने हर घायल कर्मचारी और उसके परिवार की देखभाल की, यहां तक कि जिन टैक्सी ड्राइवर्स और राहगीरों की जान गई थी, उनके परिवारों को भी मदद दी। सोचिए, वो चाहे तो कह सकते थे कि ये होटल का मामला है, कंपनी अपनी बिल्डिंग ठीक कर लेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंसानियत को पहले रखा। यही वजह है कि आज भी लोग टाटा ग्रुप को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि परिवार की तरह मानते हैं। अब इसे आज की हमारी जिंदगी से जोड़कर देखिए। अगर आप अपनी टीम, अपने दोस्तों या अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग जानते हैं कि आप उनके साथ खड़े हैं, तो वो भी आपके लिए जान लगा देंगे। भरोसा एक ऐसा बीज है जो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनता है। बिजनेस से बड़ा इंसानियत। आज के समय में बहुत से बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर मुनाफा बढ़ा तो बिजनेस सफल है, लेकिन रतन टाटा ने हमेशा साबित किया कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना है। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए सही नहीं थे, लेकिन लंबे समय में उन्होंने कंपनी की इज्जत और भरोसा दोनों बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर, टाटा कभी शराब या तंबाकू जैसे बिजनेस में नहीं उतरे, जबकि उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि कंपनी को ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए जिससे समाज को नुकसान पहुंचे। अब सोचिए, अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो पैसे देखकर ये फैसला ले लेता, लेकिन रतन टाटा ने भरोसे और ईमानदारी को पैसे से ऊपर रखा। ग्लोबल डील्स और भरोसे की ताकत। जब टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर खरीदा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक भारतीय कंपनी जिसने कभी ऑटोमोबाइल की दुनिया में उतना बड़ा नाम नहीं बनाया था, आज ब्रिटेन की 2 सबसे मशहूर कंपनियों को खरीद रही थी। उस वक्त भी बहुत लोग कह रहे थे कि यह गलत फैसला है, टाटा ग्रुप डूब जाएगा, लेकिन रतन टाटा को खुद पर भरोसा था। उन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं खरीदी, बल्कि उस कंपनी के कर्मचारियों का भरोसा भी जीता। जैगुआर और लैंड रोवर के कर्मचारियों ने खुद कहा कि पहली बार हमें लगा कि कोई मालिक हमें परिवार की तरह देख रहा है। यही फर्क है भरोसे का। आज जैगुआर और लैंड रोवर दोनों ही दुनिया के टॉप ब्रांड्स में हैं। अब आज की जिंदगी में सबक। अब इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। कितनी बार हम अपने रिश्तों या करियर में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं? कितनी बार हम सोचते हैं कि बस अभी फायदा हो जाए, आगे देखा जाएगा।
लेकिन सच्चाई ये है कि भरोसा और ईमानदारी ही वो नींव है जिस पर लंबे समय तक कोई भी सफलता खड़ी रहती है। अगर आप अपने दोस्तों, परिवार या काम करने वालों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं तो धीरे धीरे उनका भरोसा आप पर गहराता जाएगा, और जब भरोसा बन जाए तो छोटी छोटी गलतियां भी लोग माफ कर देते हैं। ईमानदारी से डरना नहीं। रतन टाटा ने हमेशा कहा, अगर आप तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये रास्ता मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। ये लाइन आज हर उस इंसान के लिए है जो करियर की शुरुआत कर रहा है, क्योंकि आज के समय में हम जल्दी जल्दी सफल होना चाहते हैं। हमें लगता है कि 1 साल में बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बड़ी नौकरी नहीं मिली तो हम पीछे रह गए। लेकिन रतन टाटा की सोच हमें बताती है कि असली दौड़ भरोसे और ईमानदारी की है, और यही वो चीज है जो आने वाले वक्त में आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। ईमानदारी और भरोसा, यही वो नींव है जिस पर रतन टाटा ने अपना जीवन और बिजनेस खड़ा किया। उन्होंने साबित किया कि पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन भरोसा और इज्जत एक बार खो दी जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर आप इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं तो लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में ईमानदारी और भरोसे को पैसे और शोहरत से ऊपर रख सकते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए हमारी पहचान भी आने वाले समय में वैसी ही मजबूत होगी जैसी आज रतन टाटा की है। पार्ट 3, विरासत, मूल्यों की ताकत और आने वाली पीढ़ी के लिए सबक। जब हम किसी भी महान इंसान की यात्रा को देखते हैं तो हमें 2 बातें साफ नजर आती हैं। पहली ये कि उनकी उपलब्धियां सिर्फ उनके लिए नहीं होती बल्कि समाज के लिए होती हैं। दूसरी ये कि उनके जीवन की असली ताकत उनके पीछे छोड़ी गई विरासत में छिपी होती है, और यही चीज रतन टाटा जी के जीवन को और भी महान बनाती है। रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेस नहीं चलाया बल्कि एक ऐसी सोच दी जिसने पूरे भारत को बदल कर रख दिया। आज जब हम टाटा नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ गाड़ियां या स्टील नहीं आते, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और सेवा की छवि उभरती है। लेकिन सवाल यह है कि यह छवि बनी कैसे? क्या यह सिर्फ मेहनत का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? 1, नाम नहीं, काम से पहचान। रतन टाटा का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ, लेकिन अगर वो सिर्फ उस पहचान पर जीना चाहते तो शायद उनकी गिनती उन्हीं में होती जिन्हें लोग सिर्फ दौलत का वारिस कहते हैं। मगर उन्होंने अपने नाम की बजाय अपने काम से पहचान बनाने का फैसला किया। यहां से हमें पहला सबक मिलता है, दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे योगदान से याद रखेगी। आज लाखों लोग हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग पीढ़ियों तक याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी जेब नहीं भरी बल्कि दुनिया की सोच बदली। 2, मानवता सबसे बड़ा बिजनेस है। आजकल के जमाने में जब कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रही हैं, रतन टाटा ने हमें दिखाया कि असली सफलता उस बिजनेस में है जिसमें इंसानियत हो। 2008 का मुंबई हमला याद कीजिए। उस समय ताज होटल पर आतंकियों ने हमला किया, सैकड़ों लोगों की जान गई। कोई और बड़ा उद्योगपति होता तो सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम करता और अपने नुकसान की गिनती करता, लेकिन रतन टाटा ने क्या किया? वो खुद हर घायल और मृतक के परिवार के पास गए, कर्मचारियों को तनख्वाह देते रहे, यहां तक कि जिन लोगों ने होटल में झाड़ू लगाने का काम किया उनके परिवार तक को सहारा दिया। सोचिए, एक मालिक जिसने अपने कर्मचारियों को सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि परिवार माना। यही वो इंसानियत है जो हर लीडर को सीखनी चाहिए। आज जब हम अपने काम में लगे होते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इंसानियत किसी भी बिजनेस से बड़ी है। अगर आप लोगों के दिल जीत गए तो आपको कोई हरा नहीं सकता। 3, आने वाली पीढ़ी को सोच देनी है, पैसा नहीं। रतन टाटा जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आने वाली पीढ़ी को सिर्फ पैसा देकर मत जाओ बल्कि उन्हें सोच देकर जाओ। आज टाटा ग्रुप ने करोड़ों रुपए दान किए हैं हेल्थ, एजुकेशन, साइंस और रिसर्च के लिए। IIT से लेकर कैंसर रिसर्च तक टाटा का योगदान हर जगह है। इससे हमें दूसरा बड़ा सबक मिलता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखें तो समाज में ऐसा बीज बो जो उनके काम आए। सोचिए, अगर आज रतन टाटा सिर्फ गाड़ियां बनाकर चले जाते तो लोग उन्हें शायद एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में याद रखते, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत को इंसानियत और समाज की भलाई में लगाया, इसलिए लोग उन्हें एक आइकन के रूप में याद रखते हैं।
4. असफलता भी विरासत का हिस्सा है। हम अक्सर सोचते हैं कि विरासत मतलब सिर्फ सफलताओं की कहानी, लेकिन रतन टाटा ने यह साबित किया कि असफलता भी उतनी ही जरूरी है। याद कीजिए, जब उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की थी तो यह सपना था कि हर मध्यम वर्गीय परिवार अपनी खुद की कार खरीद सके। लेकिन मार्केटिंग की गलतियों और प्रैक्टिकल चुनौतियों की वजह से नैनो प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। क्या रतन टाटा ने इसे छुपाया? नहीं, उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि हाँ, हमसे गलती हुई, और यही असली सबक है। गलतियां भी हमारी विरासत होती हैं। आने वाली पीढ़ी हमारी सफलताओं से सीखती है, लेकिन हमारी गलतियों से और भी गहरी सीख लेती है। तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी में असफलताएं हैं तो उन्हें छुपाओ मत, उन्हें स्वीकार करो। हो सकता है तुम्हारे आज के जख्म कल किसी और के लिए रोशनी बन जाए। 5. जीवन का असली उद्देश्य। रतन टाटा जी कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यानी कि जिंदगी का उद्देश्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि निरंतर आगे बढ़ना है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ परफेक्ट प्लान्स में खर्च कर देंगे तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। रतन टाटा ने भी गलतियां की, लेकिन उन्होंने हर बार उन गलतियों को सीख में बदला। यही असली उद्देश्य है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने काम से आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाते रहो। रतन टाटा जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता पैसे, शोहरत या ताकत में नहीं है। असली सफलता इस बात में है कि तुमने लोगों के दिलों में कितनी जगह बनाई। उन्होंने हमें यह बताया कि पहचान नाम से नहीं, योगदान से बनती है। इंसानियत हर बिजनेस से बड़ी है। आने वाली पीढ़ी के लिए सोच और मूल्य छोड़ो, सिर्फ पैसा नहीं। और असफलता भी तुम्हारी विरासत का हिस्सा है। और जिंदगी का उद्देश्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि सीखते और आगे बढ़ते रहना है। अगर आज तुम अपने जीवन को लेकर उलझे हो, डर में जी रहे हो, या ये सोच रहे हो कि तुम्हारी छोटी कोशिश का क्या मतलब है, तो याद रखो, रतन टाटा भी एक समय अकेले खड़े थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और यही रास्ता तुम्हारे लिए भी है। दोस्तों, अब जब हमने रतन टाटा की जिंदगी से जुड़ी कहानियों, संघर्षों और उनकी सोच के 3 बड़े हिस्सों को गहराई से समझ लिया है, तो सवाल यह है कि हम इससे सीखकर अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि कहानी सुनना आसान है, तालियां बजाना आसान है, क्या इंसान था कहना आसान है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब हमें खुद अपनी जिंदगी में उन सीखों को लागू करना पड़ता है। और यहीं पर असली फर्क पैदा होता है। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं। पहली तरफ वो लोग जो शिकायतों में डूबे रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करते, मौका नहीं मिला, किस्मत खराब है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो इन्हीं मुश्किल हालात से उठकर अपनी पहचान बनाते हैं। वही लोग आगे चलकर दुनिया को बदलते हैं। टाटा इसी दूसरी श्रेणी में आते हैं। तो आइए अब हम इसे 3 बड़े टेक अवेज में समेटते हैं, जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं अगर आप इन्हें गंभीरता से अपनाएं। पहला, ह्यूमिलिटी और काइंडनेस। असली ताकत यही है। आज की दुनिया में हर कोई शो ऑफ करना चाहता है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, फॉलोअर्स और शोहरत का शोर है, लेकिन रतन टाटा ने हमें सिखाया कि असली ताकत विनम्रता और दयालुता में है। उन्होंने कभी खुद को सबसे बड़ा नहीं बताया, न कभी अपनी दौलत का दिखावा किया, बल्कि उन्होंने हमेशा लोगों की मदद करने को ही अपनी सबसे बड़ी सफलता माना। 2020 की महामारी में जब देश भर की कंपनियां मुश्किल हालात में थीं, टाटा ट्रस्ट ने अरबों रुपए दान किए। किसी ने उनसे यह करने को मजबूर नहीं किया था। उन्होंने किया क्योंकि उनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में ये गुण ला सकते हैं? हो सकता है आपके पास अरबों रुपए ना हो, लेकिन क्या आप किसी की मदद के लिए 1 घंटा दे सकते हैं? क्या आप किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द कह सकते हैं? क्या आप अपने माता पिता या दोस्तों को वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं जो वो डिजर्व करते हैं? याद रखिए, महानता आपकी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से तय होती है। दूसरा, रिस्क लेना। अगर गिलोगे भी तो सीखोगे। रतन टाटा अगर सेफ प्ले करते तो शायद टाटा मोटर्स कभी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में नहीं आती। नैनो प्रोजेक्ट उनकी सबसे बड़ी असफलताओं में से एक था। लोग मजाक उड़ाते थे कि लाख की कार बनानी थी, लेकिन ब्रांड इमेज ही डुबा दी। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। उन्होंने कहा, कोशिश करनी जरूरी है, सफलता और असफलता तो उसका हिस्सा है। यही माइंडसेट हमें अपनाना है।
आज हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें दो रास्तों में से चुनना होता है। एक रास्ता कंफर्ट जोन का, जहां कोई रिस्क नहीं है लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। दूसरा रास्ता रिस्क का, जहां गिरने की संभावना भी है लेकिन उड़ने की भी। और यही वो जगह है जहां ग्रोथ होती है। सोचिए, अगर आज आप अपने सपनों के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो 5 साल बाद भी आप उसी जगह फंसे रहेंगे जहां आज हैं। तो सवाल यह है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? तीसरा, लेगेसी बनाना। सिर्फ अपने लिए मत जियो। रतन टाटा हमेशा कहते थे, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इस रूप में याद रखें कि मैंने किसी की जिंदगी आसान बनाई है। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसी संस्था बनाया जो करोड़ों लोगों की जिंदगी छूती है। अब यहां पर आपको और मुझे सोचना है, हम अपनी लेगेसी क्या छोड़ रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ ईएमआई चुकाने, नौकरी करने और छुट्टियों पर जाने तक सीमित रह जाएगी, या फिर हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें? लेगेसी का मतलब ये नहीं कि आप अरबपति बने। लेगेसी का मतलब है कि आपने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने समाज के लिए कुछ पॉजिटिव किया हो। कभी सोचा है, अगर आज से आप हर हफ्ते सिर्फ एक छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू करें तो 10 साल बाद कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं? कभी सोचा है, अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट कितनों तक जा सकता है? लेगेसी छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है और समय के साथ वही आपको बड़ा बनाती है। समापन आपकी बारी है। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा की जिंदगी से सीखी गई 3 सबसे बड़ी बातें। विनम्रता और दयालुता अपनाओ, रिस्क लो क्योंकि ग्रोथ वही है, लेगेसी बनाओ, सिर्फ अपने लिए मत जियो। अब इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि आप इससे क्या करोगे। क्या आप इसे सुनकर सिर हिलाकर आगे बढ़ जाओगे, या फिर आज से ही अपनी जिंदगी में कोई बदलाव करोगे? शायद आपके पास रिसोर्सेज ना हो लेकिन आपके पास विल पावर है। शायद आपके पास बड़ी टीम ना हो लेकिन आपके पास शुरुआत करने का दम है। और सबसे बड़ी बात, शायद आपके पास आज कॉन्फिडेंस ना हो लेकिन एक्शन लेने से वो अपने आप आ जाएगा। तो अगली बार जब आप जिंदगी में किसी चुनौती से गुजरें तो बस एक नाम याद रखना, रतन टाटा। और खुद से पूछना कि अगर रतन टाटा मेरी जगह होते तो वो क्या करते। याद रखिए, आपके सपनों की लड़ाई किसी और को नहीं लड़नी, वो आपको ही लड़नी है। और अगर आप हार भी जाते हैं तो भी आप उन लाखों लोगों से आगे होंगे जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, इस पूरी जर्नी का मकसद सिर्फ आपको इंस्पायर करना नहीं है बल्कि आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करना है। क्योंकि सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ने या वीडियो देखने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब आप सीखी हुई बातों को जीना शुरू करते हैं। तो आज का दिन, यही पल आपकी नई शुरुआत हो सकता है। फैसला आपका है कि आप सेफ प्ले करेंगे या रिस्क लेकर अपनी कहानी खुद लिखेंगे। क्या आप सेल्फिश जिएंगे या लेगेसी बनाएंगे? चुनाव आपके हाथ में है।